हमारे मेन कैरेक्टर जैक का घर दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से बिखरा होता है, सारी चीजें टूटी पड़ी होती है। और फिर हमको दिखाया जाता है जैक जो कि खड़ा होता है एक पेड़ के पास। और जब हमको जैक का फेस दिखाया जाता है तो हम लोग क्या देखते हैं कि उसके मुंह पर एक टेप लगा। और अब हमको मालूम चलेगा कि जैक ने अपने मुंह पर ये टेप आखिर क्यों लगाया। तो जैक जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी का एजेंट होता है और उसका टैलेंट है किसी को भी कन्विंस करने का। वो कोई भी डील हाथ से नहीं जाने देता और अपने आप को समझता है एकदम सुपर से ऊपर। जैक की एक बीवी और एक बच्चा। अब जैक अपने ऑफिस की तरफ जाता है जहाँ पर वो सबसे पहले जाता है स्टारबक्स कॉफी पीने और यहाँ पर अपनी होशियारी दिखाता है। वो इन सभी लोगों से कहता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और मुझको जल्दी से हॉस्पिटल जाना। तो सभी लोग कहते हैं ठीक है तुम पहले ले लो। और जैक बिना पैसे दिए यहाँ से चला जाता है। और जब जैक अपनी पार्किंग में पहुँचता है तब उसको ये आदमी मिलता है। ये आदमी यहाँ की पार्किंग संभालता था। ये आदमी जैक से कहता है कि प्लीज मेरी बुक भी पढ़ लो, पर जैक उसकी बात को इग्नोर करता है। दरअसल जैक जिस कंपनी का एजेंट था उनका काम यही था किताबें पब्लिश करना। और जब जैक ऑफिस में आता है तब जैक का मैनेजर उसकी चापलूसी करता है और इस चापलूस का नाम होता है एरन। एरन भी चाहता है कि वो भी जैक की तरह एक काफी बड़ा एजेंट बने और उसके पास भी काफी पैसा हो। और इसलिए वो जैक की कोई भी बात को नहीं टालता, उसकी बात मतलब पत्थर की लकीर। और अब यहाँ पर जैक की मीटिंग होती है जहाँ पर ये औरत जो की होती है इस कंपनी की बॉस। जैक उसको बताता है कि ये आदमी ये काफी पॉपुलर चल रहा और इसका नाम है डॉक्टर संजय जो कि सबको अच्छी अच्छी और ज्ञान की बातें बताता है। पर मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझको कमाने हैं इससे पैसे। मैं चाहता हूँ कि ये अपनी बुक हमारी कंपनी के द्वारा पब्लिश करे। तब उसकी बॉस कहते हैं कि उसको कन्विंस करना इतना आसान नहीं है। तब जैक कहता है यही तो मेरा काम है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसको मैं कन्विंस नहीं कर सकता। और जैक पहुँच जाता है संजय के पास जहाँ पर संजय सबको ज्ञान की बातें बता रहा होता है। पर जैक को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैक सिर्फ एक्टिंग करता है उससे अकेले मिलने के लिए। और जब संजय उसके पास अकेले आता है तब वो सारी बातें उगल देता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आया तुम्हारी किताब के लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी किताब सभी लोगों तक पहुँचे और सभी को उससे फायदा हो जैसे कि मुझको हुआ। मैंने तुम्हारी पूरी बुक पढ़ी और उसमें काफी नॉलेज है, पर रियलिटी तो हम सभी को मालूम कि जैक ने उस किताब का कवर तक नहीं देखा। और वो संजय से और भी काफी झूठ बोलता है। और तभी जैक वहाँ पर एक पेड़ पर हाथ रखता है और उसको कांटा चुभ जाता है और जैक का खून लग जाता है इस पेड़ के ऊपर और उसको थोड़ा दर्द होता है, पर बाद में उसको खुशी होती है क्योंकि संजय उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। पर संजय उससे कहता है कि तुम मेरे बुक का एक भी पेज नहीं बढ़ाओगे और उस बुक में कोई भी चेंज नहीं करोगे। तब जैक कहता है डन। और अब जैक हो जाता है काफी ज्यादा खुश क्योंकि उसने हमेशा की तरह फिर से एक आदमी को कन्विंस कर लिया। और उसके बाद वो जाता है अपनी माँ से मिलने और उसकी माँ जैक को हमेशा उसके पापा समझती है। और जैक यहाँ पर आया था क्योंकि आज था उसकी माँ का बर्थडे। उनको जैक में अपना हस्बैंड दिखता और जैक उनको काफी समझाता है कि नहीं मैं जैक हूँ ना कि डैड। जैक अपने डैड को पसंद नहीं करता और वो इस दुनिया में नहीं है। अब जैक हमेशा की तरह अपने घर आता है जहाँ पर उसकी बीवी कहती है कि ये घर काफी बड़ा और सुंदर है, पर मैं चाहती हूँ कि हम लोग अपने बच्चे को एक ऐसी जगह पर बड़ा करें जहाँ पर और भी बच्चे हों और वो वहाँ पर खेल सके और भी काफी एक्टिविटीज कर सके। पर जैक कहता है नहीं, मुझको ये घर है सबसे प्यारा और इस घर के हर तरफ है सुंदर नजारा, इसलिए यहाँ से कोई भी कहीं नहीं जा रहा। और उसकी वाइफ आती है जैक से गुस्सा, ये अपने बच्चे की फिक्र ही नहीं करता कि तभी यहाँ पर एक छोटा मोटा भूकंप आता है और हम लोग क्या देखते हैं कि जैक के गार्डन पर एक पेड़ अपने आप ही आ गया। और जब जैक उस पेड़ को देखता है तब वो एकदम चौंक जाता है। उसको लगता है कि ये पेड़ उसके माली ने लगाया, पर माली कहता है नहीं मैंने ये पेड़ नहीं लगाया। और अब जैक काफी कंफ्यूज हो जाता है कि ये पेड़ आखिर कहाँ से आया। कि तभी जैक को याद आता है कि वो जब संजय से मिलने गया था तब उसको याद आता है कि वही पेड़ है जो कि संजय के यहाँ पर लगा था और जिसका कांटा मुझको चुभा था। और अगले दिन जैक हमेशा की तरह अपने ऑफिस जाता है और जब एरन दिखाता है उसको संजय की बुक तो जैक का हो जाता है दिमाग खराब क्योंकि ये काफी छोटी बुक थी, सिर्फ 5 पेज की। और जैक कहता है कि ये बुक कहाँ से, ये तो डायरी है। और वो काफी गुस्से में आकर संजय के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने मुझको सी बनाया, तुम्हारी बुक 5 पेज की है। तब संजय बोलता है कि तुमने कहा था कि तुमने मेरी बुक पढ़ी है तो तुमको ये नहीं मालूम था कि वो 5 पेज की है। तब जैक कहता है कि वो सब भाड़ में गया, तुमने मेरे घर पे वो पेड़ क्यों भेजा। तब संजय बोलता है कौन सा पेड़। और संजय उस पेड़ को देखकर एकदम चौंक जाता है। वो जैक से कहता है कि ये पेड़ मैंने नहीं भेजा। और तभी संजय एक बात नोटिस करता है, जब भी जैक यहाँ पर कोई भी शब्द बोल रहा था तब इस पेड़ की पत्तियां टूट रही थी। और वो ये बात जैक को समझाता है, पर जैक संजय की बातों पर यकीन नहीं करता। तब संजय उससे बोलता है तुम खुद ही आजमा लो। और जब जैक कोई भी शब्द बोलता है तब इस पेड़ की पत्तियां नीचे गिर जाती है। वो जितने भी शब्द बोल रहा था उतने ही पत्तियां नीचे गिरने लगती है। पर फिर भी जैक कहता है तो क्या हुआ। तब संजय उसको समझाता है कि शायद ये पेड़ तुमसे जुड़ चुका है और तुमको मालूम है जब पेड़ की पूरी पत्तियां टूट जाती है तब वो पेड़ मर जाता है। तब जैक को आ जाती है काफी गुस्सा। वो कहता है कि मैं इस पेड़ को हटा दूंगा। पर जैक जैसे ही उस पेड़ पर हमला करता है उसका दर्द जैक को भी होता है और उसकी बॉडी पर भी एक कट का निशान आ जाता है।
तब वो संजय से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम ही मुझको अब इससे बचा सकते हो। तब संजय बोलता है कि मुझको नहीं मालूम, पर मैं फिर भी तुम्हारे लिए इस समस्या का समाधान ढूंढूंगा, पर 3 दिन बाद, क्योंकि मैं जा रहा हूँ बोलीविया और मैं वापस आऊंगा 3 दिन बाद। तब जय को आता है परेशान कि इन 3 दिन को मैं कैसे बताऊंगा। तब संजय बोलता है कोई टेंशन नहीं लो, बस अपना मुंह बंद रखना। और अब अगले दिन जैक एकदम चौकन्ना होकर उठता है कि वो आज कोई भी शब्द नहीं बोलेगा और वो अपनी वाइफ को मुंह से बाय नहीं बोलता। तो जैक यहाँ पर लगाता है दिमाग, वो एक पेज में लिख देता है, पर इस पेड़ के सामने उसकी चीटिंग नहीं चलती। वो चाहे बोले या लिखे, पत्ती तो नीचे गिरेगी और उसके दिमाग का पारा चढ़ जाता है। और अब उसको अपनी रोज के रूटीन में काफी प्रॉब्लम होती है, वो किसी से बात ही नहीं कर सकता। और आज जैक की एक काफी बड़ी मीटिंग थी, तो जैक एरन को ले जाता है अपने साथ उसकी जगह पर बोलने के लिए। और अब जैक अपनी मीटिंग में जाता है जहाँ पर क्लाइंट से एरन बात करने वाला था, पर एरन यहाँ पर रायता फैला देता है और जैक के क्लाइंट वहाँ से चले जाते हैं। और अब जैक परेशान होकर अपने घर आता है और यहाँ पर उसकी वाइफ वो भी नाराज हो जाती है क्योंकि जैक कुछ बोल नहीं रहा था। और अब वो काफी गुस्से में आकर कॉल करता है सीधा संजय को और वो डायरेक्ट पूछता है कि क्या तुमको कोई तरीका मिला कि नहीं। तब संजय बोलता है कि पेशेंस रखो, अगर मुझको कोई तरीका मिलेगा तो मैं तुमको बता दूंगा। और अब जैक इसी माहौल में ढलने की कोशिश करता है कि अब जो भी उसके साथ प्रॉब्लम हो चुकी तो वो उसमें क्या कर सकता। तो वो कोशिश करता है उसी प्रॉब्लम के साथ अपनी लाइफ को जीने का और वो काफी अच्छे से सब कुछ हैंडल करने लगता है। और यहाँ पर उसकी वाइफ काफी ज्यादा परेशान होती है। तब उसकी वाइफ की दोस्त उससे कहती है कि तुमको कुछ अलग करना चाहिए, लगता है तुम्हारे रिश्ते में फायर वाली बात नहीं, तो कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे काफी करीब आ जाए और तुमको ऐसी जन्नत दिखाए कि जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला यहाँ पर न दिखा पाए। और वो वैसा ही करती है और जैक जैसे ही उसको देखता है जैक के तन बदन में लग जाती है आग। पर उसकी वाइफ को ऐसा लगता है कि जैक को उस पे कोई इंटरेस्ट ही नहीं, क्योंकि जैक के पास उसको कहने के लिए एक शब्द ही नहीं। और वो हो जाती है काफी ज्यादा नाराज। और अब जैक आधी नंगी हालत में अपने ऑफिस जाता है क्योंकि आज थी जैक की काफी बड़ी मीटिंग। पर तभी जैक का माली उस पेड़ के पास कोई नशीला धुआं कर देता है और यहाँ पर हो जाता है जैक भी हाई और अपनी हरकतों से लगा देता है इस मीटिंग की लमका। और वो हरकतें करने लगता है जो उसका नहीं करने का मन था। वो स्टिक डाल देता है बॉस की नाक के अंदर और बॉस उसको निकाल देती है कंपनी के बाहर। और अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था क्योंकि कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। और अब वो इस भयानक परिस्थिति में बुलाता है एरन को। वो एरन को पूरा समझाता है कि देखो मुझे है प्रॉब्लम, मैं कुछ भी बोलूंगा ये पत्ती नीचे गिर जाएगी। पर एरन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता, क्योंकि ये मुमकिन नहीं। तब जैक उसको दिखाता है एग्जाम्पल, पर एरन को एग्जाम्पल दिखाने के चक्कर में उसको कुछ और शब्द बोलने पड़ते हैं। तब एरन बोलता है कि शायद ये एक तरीके का श्राप है और अगर तुम इस श्राप को खत्म करना चाहते हो तो तुमको कुछ अच्छे काम करने चाहिए। और जैक निकल जाता है सड़कों पर और करने लगता है अच्छे से अच्छा काम। पर इस अच्छे काम का ये पेड़ नहीं करता है सम्मान, क्योंकि ये अच्छा काम अपने स्वार्थ के लिए किया गया। और इससे हमको सीख मिलती है कि अच्छा काम हमेशा स्वार्थ के लिए नहीं करते। और तभी उसको मालूम चलता है कि संजय वापस आ गया और वो पहली फुर्सत में संजय के पास जाता है और उससे कहता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताओ। तब संजय बोलता है कि मुझको कोई सॉल्यूशन नहीं मालूम। तब जैक कहता है कि कैसे नहीं मालूम, तुम्हारे उस पेड़ की वजह से मुझको ये प्रॉब्लम हुई, तो अब सॉल्यूशन तुम ही बताओगे। तब संजय उससे बोलता है कि तुमको काम होना पड़ेगा और तुम अपने आप को ढूंढो कि तुम आखिर में क्या हो। पर जैक इस बात का काफी ज्यादा स्ट्रेस ले चुका था और वो पी के एकदम टुल्ल हो जाता है और अपने घर आता है जहाँ पर एरन उसका वेट कर रहा था। और जैक गुस्से में आकर खूब सारे शब्द बोलता है। तब एरन उसको रोकने की कोशिश करता है पर जैक उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता। तब एरन उसको मुक्का मार के बेहोश कर देता है और उसके मुंह पे लगा देता है टेप। और जब अगले दिन जैक का नशा उतर जाता है तब वो बड़े शांति से उस पेड़ के पास जाता है और उसको रियलाइज होता है कि ये पेड़ मैं ही हूँ, तो मुझको इसकी केयर करनी चाहिए। और आज फाइनली जैक उस किताब को पढ़ता है जो कि थी संजय की। और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि पेड़ की पत्तियां काफी कम बची हैं, यानी कि जैक के पास है काफी कम शब्द। पर वो इस बुक को पढ़कर ये समझ चुका है कि लाइफ में टेंशन नहीं लेने का, जो होता है होने दो, हमें बस अच्छा काम करते रहना चाहिए। और अब वो उन सभी लोगों के पास जाता है जो उसकी लाइफ का एक पार्ट है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं तुम्हारी और अपने बच्चे की हमेशा केयर करूंगा। वो उस कैफे वाले को गिफ्ट देता है और उस पार्किंग वाले की किताब पढ़कर उसकी किताब पब्लिश करने के लिए मान जाता है और उसको देता है काफी बड़ा चेक। और फिर वो जाता है अपनी माँ के पास जहाँ पर उसकी माँ हमेशा की तरह जैक को जैक का फादर समझती। वो कहती है जैक से, जो कि उनके लिए जैक का फादर था, कि मुझको मालूम है कि तुम जैक से काफी प्यार करते हो, पर जैक ये बात नहीं समझता और तुम उसको सही मौके पर समझा भी नहीं पाए, इसलिए वो तुमसे नाराज हो गया। और अब जैक अपने आखिरी मौके पर अपने पापा की कब्र के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैंने आपको माफ कर दिया। और इतना ही बोलने पर उसके पेड़ के सभी पत्ते खत्म हो जाते हैं और उसको अपने दिल में एक झटका लगता है और वो गिर जाता है नीचे। पर तभी वहाँ पर हो जाती है बरसात और जैक के पास फोन आता है एरन का
और एरन कहता है कि एक खुशखबरी है और अब तुम खुल के बोल सकते। और जैक हो जाता है हमारा हैप्पी। और आज के कुछ दिनों बाद जैक लिखता है एक बुक। इस बुक का नाम होता है 1000 वर्ड और वो अपनी लाइफ में इस चेंज के लिए वो करता है संजय को धन्यवाद। और जिस कंपनी से जैक को निकाल दिया गया था उस कंपनी का एजेंट बन जाता है एरन और वो जैक की तरह रिएक्ट करता है, यानी कि सिर्फ अपने बारे में सोचने का और दूसरों को झूठ बोलकर इम्प्रेस करने का। पर तभी संजय और जैक वहाँ से जाने के बाद एरन के लिए एक गिफ्ट भेजते हैं और इस गिफ्ट को देखकर एरन की हो जाती है हालत खराब, क्योंकि ये वही पेड़ था जो कि जैक के लिए था श्राप। और अब जैक अपनी बीवी के साथ नई जगह पर रहने के लिए आ जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ हमेशा से रहना चाहती थी। और अब जैक अपनी फैमिली के साथ हैप्पी है और बस। भाइयों बहनों तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।